चंद्रयान 3 ने दिखाया कमाल, चांद पर उतरेगा चंद्रयान 3। अब बेहद नजदीक है दोस्तों। आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं क्योंकि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का विश्वास जो था कि चंद्रयान 3 जल्द ही सफलतापूर्वक चंद्रमा पे उतर जाएगा, उनका सपना साकार हो रहा है दोस्तों। बस कुछ घंटों की देर है दोस्तों, कुछ घंटे, बस चंद घंटों की बात है। 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा के ऊपर जब भारत का तिरंगा लहराएगा तो एक एक भारतीय का सीना गौरव से चौड़ा हो जाएगा, शान से भर जाएगा। और दोस्तों हमारी सालों की मेहनत, इसरो के साइंटिस्ट की सालों की मेहनत वो साकार हो जाएगी, रंग लाएगी दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 के बाद कितनी मेहनत लगी, कितनी मशक्कत लगी, कितने अरमान थे जो बिखर गए थे, लेकिन उसको संजो के फिर से एक नई स्पिरिट के साथ भेजा गया चंद्रयान 3 को चंद्रमा की ओर। और कई सारी विदेशी कंपनियों ने और देशों ने बोला कि चंद्रयान 3 कामयाब नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों हम भारतीयों ने दिखा दिया करके कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड हो गया है। और वो लोग जो कहते थे कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर पाएगा, हिंदुस्तान अभी भी तीसरा देश बना हुआ है, तीसरी दुनिया बना हुआ है, पिछड़ा हुआ देश है, उन्होंने बता दिया कि कम से कम बजट में भी, कम से कम रिसोर्सेज के साथ भी, कम सैलरी पे काम करने वाले साइंटिस्ट भी, क्योंकि जब हिंदुस्तानियों का जज्बा होता है ना दोस्तों, दिल के अंदर जब ये बात होती है कि हाँ मैं भाग्यशाली हूँ कि इस धरती माता में पैदा हुआ, मुझे गर्व है अपने आप पे कि मैं भारतीय हूँ, जब ये भावना जागती ना अंदर से, तो दोस्तों 1 रुपए की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि उनका सपना, उनके जो अरमान होते हैं दोस्तों इतने पवित्र होते हैं कि वो लग जाते हैं और सारी कायनात को एकजुट होना पड़ता है उसको साकार करने के लिए। दोस्तों ये देवों की भूमि है। हम लोग जो है ना, हम लोग पैसे के लिए या आगे बढ़ने के काम नहीं करते। नासा और रॉसकॉस्मोस लगे हुए हैं, रशिया और अमेरिका कि कौन स्पेस रेस में आगे बढ़ेगा, हम लोग शिद्दत से काम करते दोस्तों। और आज हमने करके दिखा दिया है कि हमारा देश, हमारा इसरो, हमारे साइंटिस्ट, हमारा चंद्रयान 3 कामयाब हो गया है दोस्तों। 3,84,000 किलोमीटर दूर पे जब भेजा जाए चंद्रयान 3 को दोस्तों, लेकिन अब दोस्तों एक ऐसा बटन दबा दिया है इसरो ने जिससे एक विस्फोट हुआ। आपको बताते हैं दोस्तों, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करना, एंड तक जरूर बने रहना दोस्तों, क्योंकि आज हम भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और आज मैं आपको इसरो के बारे में और इस चंद्रयान 3 के बारे में वो टेक्निकल चीजें बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं मालूम है दोस्तों। अब हुआ क्या, जब भेज दिया स्पेस में उसके अंदर और उसने पृथ्वी के सारे इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर चक्कर लगा लिए, फिर उसने वहां से एस्केप वेलोसिटी के जरिए वो पृथ्वी की ऑर्बिट से निकल गया और चंद्रमा की तरफ बढ़ा। और चंद्रमा की तरफ बढ़ने के बाद फिर चंद्रमा की एक ऑर्बिट के अंदर आ गया, स्थापित हो गया, और जिसे लूनर इंसर्शन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों चंद्रमा के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। अब चंद्रमा के चक्कर लगाते लगाते तो 100 बाय 100 की रेडियस में आता गया दोस्तों। अब जब वो आ गया तब उसने क्या किया, अपने आप को, यानी कि दोस्तों जो चंद्रयान 3 है उसके 2 मेन मॉड्यूल्स हैं। एक तो है दोस्तों लैंडर मॉड्यूल जिसको विक्रम लैंडर कहते हैं, और दूसरा प्रोपल्शन मॉड्यूल। दोस्तों प्रोपल्शन मॉड्यूल एक कम्युनिकेशन गैप की तरह काम करेगा, यानी कि जब चंद्रयान 3 यानी कि विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा तो उसके जो सिग्नल्स हैं वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि राउंड लगा रहा होगा एक ऑर्बिट के अंदर चंद्रमा के अराउंड, वो वहां से सिग्नल कैच करेगा, इसरो तक पहुंचाएगा और इसरो के सिग्नल चंद्रमा तक पहुंचाएगा, जो कि चंद्रयान 3 उसके ऊपर काम कर रहा है दोस्तों। अब क्या है, जब वो 100 बाय 100 की रेडियस में आ गया था, उसके बाद उसने प्रोपल्शन मॉड्यूल ने, क्योंकि इसरो के पास वो एक्सेस था, इसरो के साइंटिस्ट ने पृथ्वी पे बैठे बैठे वहां पे एक ऐसा बटन प्रेस किया, रोबोटिक उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो नीचे से कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने ऐसा बटन दबाया जिसकी वजह से प्रोपल्शन मॉड्यूल जो था वो लैंडर मॉड्यूल से अलग हो गया। और दोस्तों उनके बीच में एक स्प्रिंग लगी हुई थी, उस स्प्रिंग की वजह से क्या हुआ, उसको एक प्रेशर मिल गया, एक फोर्स मिल गई, जिससे क्या हुआ, जो आगे जो हमारा लैंडर मॉड्यूल था वो थोड़ी आगे सरक गया, खिसक गया। कितना खिसका, 1 मीटर प्रति सेकंड। इतना डिफरेंस क्रिएट हो गया दोनों के बीच में, 1 मीटर प्रति सेकंड का। अब जो है दोनों एक ही इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे थे, मगर धीरे धीरे जो है लैंडर जो है हमारा लैंडर प्रोपल्शन लैंडर वो धीरे धीरे इलेप्टिकल अपनी छोटी करता रहेगा, ऑर्बिट छोटी करता रहेगा और धीरे धीरे चंद्रमा के ऊपर स्थापित हो जाएगा, लैंड हो जाएगा। लेकिन जो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो चक्कर लगा रहा है, जो ऑर्बिट में था, वो चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि उसका चक्कर लगाते रहना जरूरी है, आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि वो एक माध्यम का काम करेगा, सिग्नल पहुंचाने का और भेजने का काम करेगा। दोस्तों हमने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में कि जो चंद्रयान 2 था
उसका ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है, तो वो भी हमारे लिए एक सैटेलाइट का काम करेगा, सिग्नल पहुंचाने का, छोड़ने का। तो इस समय हमारे पास 2 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनसे हम सिग्नल पहुंचा सकते हैं और भेज सकते हैं और हासिल कर सकते हैं। यानी कि इसरो जो है चंद्रयान 3 तक सिग्नल भेजना और लाने का काम करेगा। दोस्तों अब जब वो धीरे धीरे चंद्रमा की सतह पे लैंड कर जाएगा, हमारा विक्रम लैंडर, उसके बाद क्या होगा, उसके अंदर एक स्लाइड लगी होगी, दरवाजा होगा स्लाइड वाला, जो कि खुलेगा और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। प्रज्ञान रोवर जब बाहर आएगा तब वो छोटे छोटे उसकी पहिए हैं, छोटी मशीनें हैं जो कि चंद्रमा की सतह पे घूमेगी। वो चंद्रमा की सतह पे जगह जगह जाके क्रेटर्स के अंदर पानी की खोज करेगी, देखेगी कितना पानी कितना नहीं है, क्योंकि उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि 6-6 इंच के छोटे छोटे गड्ढे करके नीचे खुदाई करेगी और नीचे से सैंपल कलेक्ट करके देखेगी क्या थोड़ा भी पानी के अवशेष मौजूद है नहीं, फ्रोजन वाटर मौजूद है नहीं, और कितनी दूरी पे है कितना नहीं। क्योंकि दोस्तों मॉइस्चर तो होगा ही होगा, क्योंकि अरबों सालों से चंद्रमा की उस जगह पे जहाँ पे हम लैंड कर रहे हैं, हम कोई छोटी मोटी जगह पे लैंड नहीं कर रहे हैं, हम इक्वेटर पे या फिर लाइट वाले रीजन पे लैंड नहीं कर रहे हैं जैसे कि अमेरिका या बाकी देशों ने किया था। हम जो है डार्क साइड ऑफ द मून पे लैंड कर रहे हैं, यानी कि वो एरिया जो कि डार्क है। ठीक है दोस्तों, अब वहाँ पे अरबों सालों से कभी रोशनी पहुंची ही नहीं है, रोशनी नहीं पहुंची, नहीं सूरज की किरणें नहीं पहुंची। सूरज की किरणें नहीं पहुंची, इसका मतलब है कि वहाँ जो पानी है वो अभी भी बर्फ की फॉर्म में होगा, वो पिघला नहीं होगा। पिघला होता तो वो कब का उड़ गया होता। अगर हम वो निकालने में कामयाब हो गए, उसके अवशेष पाने में कामयाब हो गए, तो भारत ने पहले भी नंबर 1 कंट्री है इसने वहां पे पानी की खोज की थी। लेकिन पानी को ढूंढने वाला, कि किधर पानी कितना पानी ढूंढने वाला भी पहला देश बन जाएगा दोस्तों, और ये बहुत बड़ी तरक्की होगी। दोस्तों हमें मालूम है कि मेहनत का काम है, मुश्किल काम है, लेकिन दोस्तों भारतीयों ने हमेशा चीजें इस प्रकार से की हैं कि या तो वो अद्भुत होती थी, हमारा कि कई सारे विदेशी हमलों की वजह से या फिर हम कई सारे गुलाम रहे, उसकी वजह से हमारी जो नॉलेज थी, जो जानकारी थी, वो पुरानी हो गई और भूलते गए लोग उसको धीरे धीरे। वेदों को फिर से जान रहे हैं लोग और संस्कृत को यूज कर रहे हैं। दोस्तों धन्यवाद वीडियो बने रहने के लिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी से, तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।